क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी राज्य में एक निर्दलीय उम्मीदवार सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया हो? क्या आपने सुना है बिहार में एक आम नेता ने बिना किसी बड़ी पार्टी के सहारे सत्ताधारी मुख्यमंत्री को चुनाव में हराकर खुद सत्ता संभाली थी? आज हम बात करेंगे 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव की, जब एक निर्दलीय उम्मीदवार ने न सिर्फ सत्ताधारी कांग्रेस को धूल चटाई बल्कि खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर इतिहास रच दिया। ये कहानी है महामाया प्रसाद सिन्हा की, जिन्होंने कृष्ण बल्लभ सहाय जैसे दिग्गज को सियासी मैदान में मात दी। 1967 से पहले बिहार में कांग्रेस का दबदबा था। 1946 से लेकर 1967 तक कांग्रेस ने हर बार सरकार बनाई थी। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे दिग्गजों के बाद 1963 में कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने। केबी सहाय एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन के लिए देश का पहला कानून बिहार एक्ट 30 1950 बनाने का श्रेय था। उनकी सरकार ने बरौनी रिफाइनरी और बोकारो स्टील प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन 1967 में सियासी हवा बदलने वाली थी। महामाया प्रसाद सिन्हा सिवान जिले के कुलीन कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक तेज तर्रार नेता थे। वो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन 1960 के दशक में केबी सहाय से उनकी सियासी दुश्मनी गहरी हो गई। वजह थी सत्ता की खींचतान और वैचारिक मतभेद। 1952 में महामाया को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने से रोकने और मलासेस स्कैंडल में उनकी कथित गड़बड़ियों को उजागर करने में केबी सहाय का हाथ निकला। नाराज होकर महामाया ने कांग्रेस छोड़ दी और महाराजा कामाख्या नारायण सिंह के साथ मिलकर जन क्रांति दल बनाया। 1967 का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट था। कुल 318 सीटों पर हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने 128 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 31 सीटें पीछे रह गई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी एसएसपी 68 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और इसके नेता कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन गैर कांग्रेसी पार्टियों में आपसी सहमति नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाया महामाया प्रसाद सिन्हा ने। उनकी पार्टी जन क्रांति दल ने सिर्फ एक सीट जीती थी और वो एकमात्र विधायक थे। उन्होंने एसएसपी, जनसंघ, सीपीआई और प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी को एकजुट कर संयुक्त विधायक दल बनाया। महामाया की सियासी चालाकी ऐसी थी कि वो गठबंधन के नेता बन गए। मार्च 1967 में सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर उन पर भरोसा जताया और वो बिहार के 5वें मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। और सबसे हैरानी की बात, महामाया अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे। ये सियासत का वो दौर था जब एक आदमी ने अपनी रणनीति से इतिहास बदल दिया। कृष्ण बल्लभ सहाय के लिए ये हार एक बड़ा झटका था। वो ना सिर्फ सत्ता से बाहर हुए, बल्कि 1967 में अपनी गिरिडीह सीट से भी हार गए। उनके खिलाफ राजा कामाख्या नारायण सिंह ने जीत हासिल की, जो महामाया के समर्थक थे। केबी सहाय का जमींदारी उन्मूलन का एजेंडा और पिछड़े वर्गों को सशक्त करने की कोशिशें कुछ जमींदारों और रूढ़िवादी नेताओं को रास नहीं आई। उनकी सरकार को अस्थिर करने में महामाया और उनके समर्थकों की रणनीति कामयाब रही, लेकिन महामाया की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनकी मंत्री परिषद में जातिगत संरचना को लेकर विवाद हुआ। स्वास्थ्य मंत्री वीपी मंडल, जिन्हें समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस्तीफा देने के लिए उकसाया, उन्होंने बगावत कर दी। कुछ एसएसपी विधायकों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार गिरा दी। महामाया की सरकार सिर्फ 10 महीने चली और जनवरी 1968 में बीपी मंडल बिहार के पहले पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी सिर्फ 50 दिन टिकी। ये थी 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव की कहानी, जब महामाया प्रसाद सिन्हा ने अपनी सियासी चतुराई से इतिहास रच दिया। एक निर्दलीय विधायक का मुख्यमंत्री बनना और कांग्रेस के दबदबे को तोड़ना उस दौर में असंभव सा लगता था, लेकिन महामाया ने इसे सच कर दिखाया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।